राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हरदा जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रियंका शारदे के विरुद्ध बड़ा एक्शन, जहां उनका सेवा अनुबंध समाप्त किया। जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि संबंधित चिकित्सक इस निर्णय के विरुद्ध जबलपुर मुख्य पीठ, इंदौर या ग्वालियर संघ खंडपीठ में किसी भी प्रकार की याचिका का कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करती है तो उसकी अग्रिम सूचना। सरगुजा में नशे के सौदागरों के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। ताजा मामले में 2 अभियुक्तों को नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दोनों के पास से कुल 63 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। बहराइच में बुजुर्गों और महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले चोरों के विरुद्ध गरिमा श्रीवास्तव की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। नगर कोतवाली की पुलिस ने एटीएम चोरों का सीसीटीवी फुटेज निकालकर सार्वजनिक करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि शातिर चोर बुजुर्गों और महिलाओं की मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल लेते थे। डिडवाना शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था, जहां सीवरेज की समस्या और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले नगर परिषद का जोरदार घेराव किया गया। किसान सभा के नेता भागीरथ यादव, जगदीश गौदारा और रामचंद्र के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शहरवासी नगर परिषद पहुंचे। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। और बता दें आपको कि जहां कौशाम्बी जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोफिटिंग के लिए किए जा रहे सर्वे की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी को अवशेष 340 लाभार्थियों के शौचालयों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत शौचालयों को रेट्रोफिटिंग कार्य के लिए जनपद के छाता तहसील अंतर्गत कोसी कला में आज गांव नगला अलीपुर में सुबह पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान दबंगों ने सरेराह गोलियां बरसाई और ईंट पत्थरों व लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसक वारदात में महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई इससे फायरिंग। बालाघाट के बिनोरा में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्राम बिनोरा से बहने वाली सोन नदी में 8 जनवरी की दोपहर 3 बजे एक मुस्लिम बुजुर्ग का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर सैकड़ों लोग पुल के ऊपर पहुंच गए और जानकारी जहां पर पुलिस को दी गई। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सरधना क्षेत्र के ग्राम कपसा में बुधवार सुबह युवकों द्वारा महिला से मारपीट और नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को मेरठ में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि युवकों ने महिला व किशोरी के साथ अभद्रता की और विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट भी शुरू कर दी। नैनपुर में दिसंबर की रात्रि एक व्यक्ति के घर में उपद्रव और तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुराने विवाद को लेकर एक युवक के घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और तोड़फोड़ की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने 3 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में पेश भी किया गया। जनपद के गौरीगंज में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज किसान यूनियन ने उग्र प्रदर्शन किया। बिजली संकट को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला किसान सड़कों पर उतर आई और विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के हाथों में लाठी डंडे भी दिखाई दिए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखिए, महिलाएं नारेबाजी करती नजर आई, बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। अजयगढ़ के किला रोड का निरीक्षण करने केंद्रीय वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंची। टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद रहे। बता दें कि किला रोड के निर्माण का काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है। निरीक्षण करने टीम आई। किला रोड निर्माण से संबंधित भारत सरकार वन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र की एनओसी के कारण किला रोड निर्माण का काम अटका हुआ है और इसी के चलते बस्ती में 4000 रुपए पुलिस को न देना पीड़ित को भारी पड़ गया। जहां कोर्ट से जारी एनबीडब्ल्यू वारंट में जमानत के बाद भी पुलिस ने पीड़ित के घर पर दबिश दी, जहां पर जमानत कराकर पीड़ित पुलिस चौकी पहुंचा था। चौकी पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित अपने होने का दावा कर रहा था। जाति देखकर चौकी इंचार्ज ने पीड़ित पर कार्रवाई की और पीड़ित ने गंभीर आरोप भी इस बीच लगाए। उन्नाव पहुंचे लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत एसआईआर अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया। शहर के जीजीआईसी कॉलेज स्थित बीएलओ बूथ पर पहुंचे कमिश्नर सुपरवाइजर व बीएलओ को लेकर के जहां मतदाता पुनरीक्षण कार्य का उन्होंने फीडबैक भी लिया। समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए सख्त निर्देश भी दिए। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव। उमरिया जिले के गुनगुटी चौकी क्षेत्र में चोरी
धान खरीदी केंद्र से 2 चोरों ने स्विफ्ट कार में 20 बोरी धान लूट कर भाग रहे थे। बिना नंबर की स्विफ्ट कार में चोरी कर रहे चोरों की जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रुकवाया। पुलिस ने जहां धान को जब्त कर आलम खान और सुमित प्रजापति को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस सुजालपुर नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत स्वच्छता अभियान को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 8 जनवरी 2025 को नगर पालिका परिषद सुजालपुर में अभिषेक सक्सेना को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। प्रयागराज में प्रथम गुरु महर्षि भारद्वाज जयंती के अवसर पर प्रयागराज भारद्वाज आश्रम पर प्रयागराज विद्वत परिषद के तत्वाधान में महर्षि भारद्वाज जयंती एवं प्रयागराज दिवस धूमधाम के साथ मनाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत, जिलाधिकारी मनीष वर्मा और प्रबुद्धजन महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की गई। जनपद औरैया के कोतवाली अजीत मल तथा थाना कुदरकोट क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच अलग अलग मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। अमेठी जनपद में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर जायज थाना क्षेत्र के मोजमगंज पुलिस के पास अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ व्यक्ति की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश मृतक का सिर अपने साथ ले गए। मौके से केवल धड़ बरामद किया गया, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का धड़ पड़ा देखा था। झांसी में सर्दी का कहर लगातार जारी हुआ है, जहां पर खेतों की रखवाली कर रहे 70 वर्षीय किसान की ठंड लगने से मौत हो गई। किसान की मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम का माहौल हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची लहचुरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा जिले के दीपका के ग्राम कसाईपाली में बने यात्री प्रतीक्षालय में राहगीरों ने एक व्यक्ति का शव देखा। मृतक की पहचान उसके जेब में रखे दस्तावेज के अनुसार हुई। बताया जा रहा है कि युवक जुराली गांव का है और प्रथम दृष्टया अत्यधिक ठंड के कारण युवक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर दीपका पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज के यमुनानगर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर करछना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आई महिला मिली, जहां पर जानकारी के अनुसार मृतका बिमला पत्नी राजन धुरिया निवासी हथीगन बलापुर करछना बताई जा रही है। चाका ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता है। फिलहाल पुलिस द्वारा आधिकारिक पुष्टि और जांच लगातार जारी है। सहारनपुर के नकुड़ कस्बे में देर शाम दुकान बंद कर घर लौट रहे डॉक्टर पर घर के बाहर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर से मारपीट कर उसकी चेन लूट ली गई एवं उसके सहयोगी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। शोर मचाने के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र मोहल्ला में सैनी सराय में जहां पर फास्ट फूड के ठेले पर किसी बात को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना के बाद थाना देवबंद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पीएचसी के साथ पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। खबर उन्नाव से, जहां पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत के कारणों को लेकर के अंदाजा लगाया है। मृतक की पहचान खारपुरवा गांव निवासी 55 वर्षीय देवी प्रसाद के रूप में हुई है, जो पेशे से एक किसान थे। वाराणसी में आरोपी के पास से पुलिस ने चुराया सामान समेत आरोपी की गिरफ्तारी की गई। मंदिर से हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने मामले का खुलासा किया। आरोपी अलग अलग जगह पर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। जौनपुर सहित वाराणसी में भी कई जगहों पर चोरी की घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। मुंगेली में राजकीय वाणिज्य एवं उद्योग श्रम मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगर ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक को लेकर शासन की योजनाओं की प्रगति, जन सेवाओं की गुणवत्ता एवं मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का त्वरित तरीके से निराकरण भी किया जाए।
अंबेडकर नगर में SC ST एक्ट के तहत नगर पंचायत किछोछा के सभासद विनोद कुमार के साथ मारपीट के मामले में किछोछा नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता को SC ST न्यायालय में 3 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई। हालांकि सजा के बाद कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत भी दे दी, जिससे उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विनोद कुमार को भी कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए बिजनौर के नायटोर थाना इलाके में नायटोर नूरपुर मार्ग पर आंकू के पास देर रात मिल्क वैन और साथ ही कंटेनर में भिड़ंत हुई, जोरदार टक्कर हो गई। बता दें आपको कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में खड़कू उर्फ सिकेड़ा गांव के नितिन और ऋतिक उर्फ गोलू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि और जहां बुलंदशहर में अब मिश्रित जहरीली शराब बनाने वाले 3 शातिर अभियुक्त को अरनिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया गया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान और इस अभियान के तहत बीती रात्रि अरनिया पुलिस और स्वाट टीम देहात द्वारा बता दें कि खुरियावली गांव के निकट स्थित रजवाहा कैची पुल से 3 अभियुक्तों को 9 पेटी साथ बरामद किया गया और उसके साथ ही केमिकल व उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया। गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के जन्मदिन पर ऐतिहासिक जनसैलाब देखने को मिला। नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें शुभकामना देने पहुंचे। इस अवसर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना जन्मदिन सदगुरु क्षितेश्वर महाराज के सानिध्य में मनाया, जो पूरे आयोजन में प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी रहा। गुना में राष्ट्रीय कथा के आज अंतिम दिन कथावाचक जगत गुरु क्षितेश्वर महाराज ने गाय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात्र गौ माता ही है और गौ माता ही भारत की आजादी की देन है। उन्होंने कहा कि कारतूस में लगी गाय माता की चर्बी ने ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा और जहां पालतू डॉग के हमले को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ, मामला पुलिस थाने पहुंचा। शताब्दीपुरम कॉलोनी के D ब्लॉक में एक महिला द्वारा पाले गए करीब 1 दर्जन कुत्तों ने पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र भारद्वाज के नाबालिग बच्चे पर हमला बोल दिया। नाबालिग ने भागकर अपनी जान बचाई। हो सकता था एक बड़ा हादसा, जहां कुत्तों द्वारा किए गए CCTV का पूरा मामला सामने आया। हरदा में वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्कूल विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बोरपानी में 8 जनवरी 2026 को अनुमति कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के तहत संचालित प्रशिक्षण प्रचार और साथ ही सह जागरूकता शिविर का हिस्सा था, जहां उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण हरदा के समन्वय में ये कार्यक्रम हुआ। कोहलपुर में रेन बसेरा के पास युवक की नरसंग हत्या का मामला सामने आया। महज 500 रुपए के कारण की गई युवक की जानलेवा हत्या। बता दें कि शराब के पैसे नहीं लौटाने पर दोस्तों ने ही की युवक की हत्या। आरोपी देवेंद्र झारिया, हिमांशु सोनी, आकाश उर्फ अंधरा ने ये नरसंग हत्या कर दी है। जबलपुर में चलती हुई ट्रेन में चढ़ते अथवा उतरने का प्रयास कितना घातक हो सकता है, इसकी बानगी मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखने को मिली। हुआ यूं कि ट्रेन क्रमांक बता दें कि जहां 12-1-22 जो कि हावड़ा से चलकर मुंबई की ओर जाने के लिए जबलपुर स्टेशन पहुंची थी, 10 मिनट के ठहराव के बाद जैसे ही हावड़ा मेल गंतव्य के लिए रवाना हुई, उसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कानपुर में चेन स्नैचिंग की सनसनी वारदात सामने आई। पता पूछने के बहाने महिला को रोककर बाइक सवार 2 बदमाश लुटेरों ने गले से सोने की चेन झपट ली। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह आरोपी आराम से वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गया और महिला वहां तड़पती रही, चिल्लाती रही। कान्हा नेशनल पार्क से लगे जंगलों में लगातार दूसरे दिन कंकाल मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। थाना खटिया अंतर्गत चौकी टाटरी क्षेत्र के सुरपाड़ी जंगल में गुरुवार को एक 65 वर्षीय बुजुर्ग, जहां बता दें कि नर कंगाल फांसी पे फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान नैन सिंह मरावी के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रायगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुसोर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम टपरदा में अवैध रूप से संचालित महुआ शराब भट्टी का नष्टीकरण किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश में की गई और बता दें कि रेड कार्रवाई के दौरान गांव पुलिस को देखते ही शराब बनाने में संलिप्त आरोपी मौके से फरार भी हो गए। उसके बाद भी पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंबिकापुर के ग्राम कोरजा स्थित PDS दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 13 क्विंटल चना, 4 क्विंटल शक्कर और 7 क्विंटल चावल चोरी कर लिए। चोरी की गई राशन सामग्री की कीमत करीब 30,800 रुपए बताई जा रही है। घटना 7 जनवरी की रात की है। प्रार्थी शिवनारायण सिंह की शिकायत पर लखनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्षेत्र में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
अनूपपुर जिले की रैथरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रक्सा में न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और सड़क, पेयजल, बिजली, आवास योजना, पेंशन जैसी समस्याएं रखी गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और समयबद्ध समाधान का आश्वासन दिया। आयोजन का उद्देश्य पारदर्शी, सहयोगी प्रशासन को बढ़ावा देना था। बदायूं में बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या करने वाला इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपी वसीम निजामुद्दीन पर 25,000 का इनाम घोषित था। दातागंज पुलिस से जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के कब्जे से लूटे गए आभूषण, नकदी और एक अवैध तमंचा बरामद भी कर लिया। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ द्वारा अधिवक्ता कपिल शिवहरे से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में बालाघाट, बता दें आपको कि जहां बालाघाट के वकीलों ने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जन सुनवाई के दौरान आवेदन लेने के लिए मना कर रहे उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें पक्षकार के सामने गलत टिप्पणी भी की गई है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। दोपहिया वाहन चलाने को लेकर के हुए विवाद में युवकों ने जहां 66 वर्षीय कैंसर पीड़ित विक्रम राय की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े, लेकिन आरोपियों ने सीने पर लात घूंसे मारे, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना लिंक रोड की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी पूरे मामले को लेकर शुरू कर दी है। निडवाना जिले का ग्राम पंचायत सुदरासन में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। आरोप है कि शमशान घाट में पौधारोपण और मिट्टी भराव का काम ग्रामीणों ने श्रमदान से किया है, लेकिन फर्जी मस्टर रोल भरकर 1,11,715 रुपए का भुगतान उठा लिया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लानू क्षेत्र के ग्राम बादेड़ को नवसर्जित पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर के आंदोलन तेज हो गया है, जहां पर 35 दिनों में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने डीडवाना कलेक्टर को घेराव किया और मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बादेड़ की आबादी और सुविधाएं अधिक हैं, बावजूद इसके राजनीतिक दबाव में कोयल को मुख्यालय बनाया गया। यूपी में गैंगस्टर और शराब माफिया पर योगी सरकार का चाबुक फिर से चला है। जिला प्रशासन ने डुग्गी पिटवा करके जहां गैंगस्टर राकेश सिंह उर्फ मनमोहन सिंह की संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश पर 3 करोड़, बता दें आपको कि जहां 82 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि शराब के अवैध कारोबार से ये संपत्ति पत्नी रिश्तेदारों के नाम खरीदी थी। फतेहपुर जिले के बरोहा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में लड़कियों और महिलाओं से बता दें आपको कि छीटाकशी करने वाले युवक की जमकर पिटाई दिखाई दे रही है। गुस्साई महिलाओं और युवतियों ने चप्पल, लात, घूसे और लाठी से युवक को पीटा। बताया जा रहा है कि युवक आए दिन महिलाओं से अभद्रता करता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अपने बयान को लेकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि आवेश में उनसे गलत शब्द निकल गए और यदि किसी की भावना आहत हुई है तो वे क्षमा चाहते हैं। यह मामला गंजबासुदा के उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम निरीक्षण के दौरान का है, जहां कलेक्टर ने हॉस्टल अधीक्षक से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, एक जिंदा और 2 खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र उर्फ टिम्बल गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला है। उस वक्त मैरिट बुंदेलखंड, और साथ ही बता दें आपको कि जहां बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के वाहन चोरी के करीब 2 दर्जन मुकदमे भी दर्ज हैं। रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाएगा। रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश शरण के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान पार्किंग व्यवस्था की जांच की गई। कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश दिए गए। बिना हेलमेट प्रवेश करने वाले दोपहिया चालकों को चेतावनी भी दी गई है। स्टेशन परिसर में घूम रहे संदिग्धों की भी जांच की गई। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित सुगम यात्रा देना है।